हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। जैसा कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं इनसाइड कैंडल के स्टॉक्स कौन कौन से हैं। जैसा कि कल ये कि यहाँ पे मैं कुछ आपको स्टॉक्स दिखाना चाहता हूँ कि कल जो इनसाइड कैंडल बनाई थी उसके बाद में आज जो ब्रेकआउट दिया था वो कैसा ब्रेकआउट था और क्या था। बेसिकली कल एक ये इनसाइड कैंडल बनाई थी यहाँ पे। इसमें आज 15 मिनट की अगर हम बात करें, 15 मिनट पे चल के देखते हैं। जैसे ही इसने 15 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट किया, सॉरी, प्रीवियस डे की रेंज का ब्रेकआउट किया, तो एक अच्छा खासा टारगेट हमें, एक बढ़िया टारगेट देखने को मिला, जो कि 1:2 के समथिंग का था, 1:1.8 का। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा इनसाइड कैंडल का, वो था पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसके अंदर भी एक बहुत बढ़िया टारगेट देखने को मिला था हमें, 1.72 का, हमारे रिस्क के अगेंस्ट में। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक था वो एक ये था रूरल का। रूरल के अंदर भी एक बढ़िया यहाँ पे ओपन हुआ था, प्रीवियस डे की रेंज में ओपन हुआ। इसके बाद में ऊपर की तरफ जाकर के फर्स्ट 15 मिनट में क्लोजिंग दी। उसके बाद में ये कंटिन्यू ऊपर जाता रहा और एक ये 1:3.12 का एक हमारे पास टारगेट दिया इसने। लेकिन इसके अंदर जैसे कि मैंने ट्रेड किया था इसके अंदर, और हमने रील भी, एक शॉर्ट्स भी बनाया था, आप जैसे कि यूट्यूब पे जाकर के आप देख सकते हैं। हमने जो एग्जिट किया था वो हमने किया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ट्रेलिंग एसएल के थ्रू चल रहे थे। और जो हमें जो टारगेट मिला था वो मिला था, हमें जो टारगेट मिला था, हमने जो बुक किया था वो 1:2.08 का हमने बुक किया था। इसके अलावा एक और स्टॉक था कल इनसाइड कैंडल का, वो था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। इसके अंदर भी फर्स्ट सेकंड 15 मिनट की कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी और नीचे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट विद इन 3 to 4 कैंडल के अंदर अंदर जो है एक यहाँ पे बढ़िया टारगेट दिया था। 1:1.42 था, डे 1:1.5 के समथिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और इनसाइड स्टॉक्स, इनसाइड कैंडल के स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम जैसे पहला हमारे पास एक स्टॉक है बालरामपुर का, बलरामपुर चीनी मिल्स का। इसके अंदर अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो देखते हैं कि क्या इसके अंदर चल रहा है अभी। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो एक इनसाइड कैंडल बनाई है। कल अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो एक हम ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन जो ऊपर वाला पहला हमारा टारगेट होगा 441, 440 से 441 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा यहाँ तक का 448 का एक टारगेट होगा। अगर नीचे की हम बात करें तो नीचे में पहला टारगेट होगा ये 427 का। सेकंड टारगेट ये होगा हमारा 423, 420 तक का टारगेट होगा। नेक्स्ट स्टॉक आता हमारा एक एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर एक इनसाइड कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे एक इनसाइड कैंडल बनाई है। जैसा कि अगर ये कल अगर ब्रेकआउट करता है तो एक पहला टारगेट ये इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंट होगा। और नेक्स्ट जो टारगेट होगा एक ये अच्छा खासा यहाँ पे एक रेजिस्टेंट एरिया है। ये एक 246 तक का एक टारगेट होगा हमारा। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो पहला टारगेट जो होगा हमारा 233 का होगा। नेक्स्ट टारगेट जो होगा 230 के समथिंग का हमारा एक नेक्स्ट टारगेट होगा। नेक्स्ट आता है फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक में भी एक इनसाइड और डोजी टाइप में एक कैंडल बनाई है। इसके अंदर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ये होगा। नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट ये प्रीवियस डे का लो होगा, जो कि 8 नवंबर को लो जो बनाया था फेडरल बैंक ने, वो पहला हमारा टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट होगा जो ये होगा, क्यों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सपोर्ट एरिया है। नेक्स्ट बैंक आता है हमारा बिरला का, बिरला सॉफ्ट का। बिरला सॉफ्ट के अंदर भी एक बढ़िया इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर ये निकालता है ऊपर की तरफ तो एक ये अच्छा टारगेट होगा। अगर इसको भी निकालता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा, और सो ऑन। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज में भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंट भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने आया फिर वापस गया, फिर यहाँ से ही एक गिरना स्टार्ट किया था। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड टारगेट ये होगा।
नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा एच डी एफ सी बैंक का। एच डी एफ सी बैंक में भी एक अच्छा खासा इनसाइड कैंडल बनाया है और एक डोजी टाइप का कैंडल है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट ये होगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का भी हो सकता है। अगर नीचे की तरफ इसका ब्रेकडाउन करता है मार्केट, तो पहला टारगेट हमारा ये होगा और नेक्स्ट टारगेट ये होगा। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को के अंदर भी एक बढ़िया इनसाइड कैंडल और बेरिश इनसाइड कैंडल बनाई है। जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे कल की क्लोजिंग की थी, लेकिन ये ओपन हुआ और आज एक कंटिन्यू नीचे की तरफ ही आकर के इसने हल्का सा रिजेक्शन लिया और नीचे की तरफ ही आकर के इसने क्लोज किया है। तो कल अगर ये नीचे की तरफ के लिए निकलता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये और नेक्स्ट टारगेट ये। अगर इसके ऊपर तक की तरफ अगर निकलता है तो पहला टारगेट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसको भी अगर निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 508 का होगा। नेक्स्ट होगा था हमारा टाइटन। टाइटन के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, एरिया है। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ तक का एक टारगेट होगा। अगर इससे भी ऊपर निकलता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, एक एरिया है यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम से कंसोलिडेट, ये एक एरिया यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर जैसे ही इसने बाहर निकलने की कोशिश की तो यहाँ पे एक नीचे आया था, मूवमेंट दी थी, फिर यहाँ पे 2 दिन होल्ड किया मार्केट, फिर इसके ऊपर की तरफ निकला। वैसे ही ये भी एक एरिया, एक अच्छा खासा एरिया बना रहा है यहाँ पे। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट हम यहाँ हमारा यहाँ पे होगा 3348 का। नेक्स्ट हम ऊपर की तरफ जैसे ट्रेलिंग एसएल करेंगे। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा ये होगा और उससे नेक्स्ट ये होगा। नेक्स्ट स्टॉक आता हमारा जाइडस लाइफ साइंसेज का, लाइफ साइंस का। इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया है और प्रीवियस डे की अगर मैं बात करूँ तो एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनाई थी मार्केट ने स्टॉक में। अगर हम बात करें तो मे बी ये शायद ऊपर की तरफ निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंट लिया था मार्केट। ये एक एरिया था यहाँ से, ये यहाँ से गिरना जब स्टार्ट हुआ तो रिटेस्ट किया और फिर नीचे की तरफ आया। वैसे ही है, यहाँ पे होल्ड किया, ऊपर की तरफ निकला, इसने इस वाले एरिया को वापस से ब्रेकआउट कर दिया। लेकिन हो सकता है मे बी ये यहाँ पे आए और वापस से कल को ये ऊपर की तरफ भी निकल सकता है। क्योंकि अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये आज रीटेस्ट करने के लिए आया है और मे बी ये कल ओपन हो और ऊपर की तरफ निकले और ऊपर की तरफ के हमारे जो टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट हमारा ये होगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। अगर नीचे की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, नेक्स्ट टारगेट फिर हमारा ये टारगेट होगा, क्योंकि ये एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा, फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा ये वाला होगा। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी कल अगर जो मेरा ट्रेड प्लान होगा वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो में।